अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश किया है जैसे कि पीपीएफ, एनएससी या सुकन्या समृद्धि योजना, तो आपको पोस्ट ऑफिस के नए नियमों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस में निवेश के नियम थोड़े आसान होते हैं, लेकिन अब सरकार ने नियमों को काफ़ी सख्त करने का फैसला किया है। दरअसल ताज़ा खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने डाकघर की सभी बचत योजनाओं के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब बिना पैन कार्ड के ना तो आप नया खाता खोल पाएंगे और ना ही पुराने खाते में बड़े लेन देन कर पाएंगे। आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अब क्या होगा और किन किन कामों के लिए अब पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सरकार ने पोस्ट ऑफिस के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर को सभी फाइनेंशियल लेन देन के लिए अनिवार्य कर दिया है। यानी सरकार द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन के मुताबिक पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए पैन देना जरूरी है। हालांकि पहले कुछ सीमाओं तक पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब इसे केवाईसी का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले से निवेश किया हुआ है और पैन कार्ड जमा नहीं किया है तो उन्हें एक निश्चित समय के भीतर इसे अपडेट करना होगा, वरना उनका खाता फ्रीज भी हो सकता है। अब जानते हैं कि आखिर इस नए नियम का असर पोस्ट ऑफिस की किन किन स्कीम्स पर पड़ेगा। तो ये नियम केवल एक स्कीम के लिए नहीं है बल्कि सभी योजनाओं पर लागू होगा। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि एसएसवाई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि एससीएसएस, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी और आरडी का नाम शामिल है। लेकिन आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला है टैक्स चोरी पर लगाम। पैन कार्ड के जरिए सरकार ये ट्रैक कर पाएगी कोई व्यक्ति कुल कितना निवेश कर रहा है और क्या वह सही टैक्स भर रहा है। दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग रोकना। काले धन को सफेद करने के लिए कई बार लोग छोटे छोटे निवेश पोस्ट ऑफिस में करते थे। अब पैन कार्ड होने से हर पैसे का हिसाब किताब रखा जाएगा। और तीसरा है डेटा इंटीग्रेशन। सरकार चाहती है कि बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस का डेटा एक समान हो ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और पारदर्शिता बनी रहे कि क्या क्या लेन देन हो रहा है। वहीं आंकड़ों की जुबान इस लेन देन की सीमा को समझा जाए तो पैन कार्ड अब इन स्थितियों के लिए तुरंत मांगा जाएगा, जिसमें पहला है खाता खोलते समय। नया निवेश शुरू करने के लिए पैन अनिवार्य होगा। दूसरा है 50,000 से अधिक का निवेश। यदि आप किसी भी समय 50,000 से ज्यादा की राशि किसी भी स्कीम में जमा करते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। तीसरा है सालाना निवेश। यदि आपके खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में कुल जमा राशि 1 लाख से अधिक हो जाती है तो भी आपको पैन दिखाना जरूरी है। और चौथा है विड्रॉल, यानी मैच्योरिटी पर या बीच में पैसा निकालते समय किसी भी स्कीम से पैन कार्ड की जानकारी वेरीफाई की जाएगी। ऐसे में अगर किसी खाता धारक के पास पैन कार्ड नहीं है तो अब वो क्या करे? क्योंकि अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्म 60। कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां पैन कार्ड नहीं होता वहां फॉर्म 60 भरा जा सकता है, लेकिन ये केवल एक अस्थायी समाधान है, स्थायी समाधान नहीं है। उसके लिए आपको पैन कार्ड बनवाना ही जरूरी है स्थायी समाधान के लिए। तो लंबी अवधि के निवेश के लिए पैन कार्ड ही सबसे सुरक्षित विकल्प है, इसलिए पैन कार्ड बनवाने में ही समझदारी है। अप्लाई करने के कुछ ही दिनों में पैन कार्ड बनकर आ भी जाता है। तो कुल मिलाकर खबर का निचोड़ यही है कि पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह से बैंकिंग की तरह डिजिटल और ट्रांसपेरेंट होने की दिशा में है। पैन कार्ड को अनिवार्य बनाना निवेशकों की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम है। तो अगर आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा है तो आज ही अपनी ब्रांच जाकर चेक करें कि आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं, ताकि भविष्य में आपको पैसा निकालने में कोई दिक्कत ना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़े अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।